वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेस। आज हम देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष और ये जो रिलेटेड है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, राइट, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये स्टार्ट होता है नमक सत्याग्रह से, राइट, और ये एंड अप होता है 1934 में जाकर के, राइट। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा करी थी, राइट, और ये 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह जो है ये एंड अप होता है। लेकिन बाकी जितने भी स्टेट्स है वहां पे धीरे धीरे करके एक एक करके ये नमक सत्याग्रह चालू हो जाता है, राइट। तो 12 मार्च दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट करी थी और 6 अप्रैल को जाकर के फिनिश ऑफ हुआ था, यानी नमक सत्याग्रह, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 से स्टार्ट होता है, 1934 तक चलता है ये, राइट। और ये जो सॉल्ट सत्याग्रह है, राइट, ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को जाकर के एंड अप होता है। हालांकि ये जितने भी देश के राज्य थे छोटे छोटे वहां पे अपना ये प्रभाव दिखाता है। तो हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो बिहार के सिलसिले में डिस्कस करेंगे। ये क्या है? सबसे पहला, बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने का गांधी जी से अनुमति मांगा था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने के लिए गांधी जी से परमिशन मांगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में गांधी जी ने इसको परमिशन नहीं दिया और बाद में जाकर के गांधी जी परमिट कर देते हैं कि चलो ओके डन। लेकिन इनिशियली आरंभिक कदम में इनको परमिशन नहीं, आंदोलन करने की अनुमति नहीं मिली थी, राइट। सो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? तो आंसर होगा साम्राज्यवाद का नाश हो। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? तो आंसर होगा महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930, तो यस, और महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद, यस। एक्चुअली ये जो है दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और ये दांडी मार्च जो है साबरमती से दांडी की तरफ चला था, राइट। साबरमती से दांडी मार्च की यात्रा हुई थी, साबरमती से लेकर के दांडी मार्च तक, और ये 6 अप्रैल 1930 को एंड अप हुआ था। यानी यहाँ पे जितने भी जो दांडी मार्च के लीडर्स थे उनको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है, राइट। उसके बाद मूव करते हैं बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार कहां के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया था? तो आंसर होगा गया। बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया था? तो आंसर होगा सरयू प्रसाद, राइट। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई थी? तो आंसर होगा डॉक्टर यानी राजेंद्र प्रसाद, राइट। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री बिपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला था? तो आंसर होगा 13, और इस जत्थे की विदाई जो है राजेंद्र प्रसाद ने दी थी और बेतिया पहुंचते पहुंचते इसके लगभग 3400 मेंबर हो गए थे, स्वयंसेवक बन चुके थे, राइट। और बेतिया कहां पे है? पश्चिम चंपारण में। बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन सो कॉल्ड नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे? तो सिद्धर पांडे, यस, रामदयालु प्रसाद साहू, यस, रामदास प्रसाद, यस। तो इन सभी को एक ही दिन गिरफ्तार किया गया था। ये इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि इन सभी को एक ही दिन गिरफ्तार किया गया था। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष की कैद की सजा दी गई थी? तो आंसर श्री हरिवंश सहाय, यस, और श्री जय नारायण प्रसाद, यस। इसके अलावा श्री सीताशरण और विश्वनाथ सिंह भी क्या थे? चंपारण के थे, राइट। मूव करते हैं बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? तो सारण में जो नमक सत्याग्रह हुआ उसका जो जत्था था किसके नेतृत्व में चला था? तो श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह और श्री भरत मिश्र, राइट। इसके और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बरेजा, गुड़िया कोठी और हाजीपुर में 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बरेजा कहां पे है? सारण में है। तो बरेजा में
6 अप्रैल को, गोरिया कोठी में 7 अप्रैल को और हाजीपुर में 8 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो आंसर होगा भवानी दयाल सन्यासी, राइट। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राइट। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने, राइट। मूव करते हैं। 17 फरवरी 1930 को कहां अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी? तो आंसर होगा मोहनिया में। श्री नारायण प्रसाद और बब्बन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहां के नेता थे? तो आंसर हो जाएगा सारण के। बिहार के बरेजा के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और दफादारों को दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्याग पत्र दे दिया था? तो आंसर होगा नमक सत्याग्रह, राइट। नमक सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन कब चला था? राइट, 1920 में, और ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, और 1857 का विद्रोह तो 1857 में ही हुआ था, राइट। मूव करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ? राइट, तो मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो 7 अप्रैल 1930 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6 अप्रैल को कहां पे? बरेजा में यानी सारण में। 7 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में, गुड़िया कोठी में भी हुआ था, और ये जो है 8 अप्रैल को हाजीपुर में हुआ था नमक सत्याग्रह। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो ठाकुर रामनंदन सिंह, यस। रामदयालु सिंह, यस। श्री जनकधारी प्रसाद, यस। इसके अलावा यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी और ललित कुमार सिंह इस सत्याग्रह से संबंधित मुजफ्फरपुर के नेता थे। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहां चुना गया था? राइट, यानी कौन सा स्थान चुना गया था? तो आंसर होगा नखास पिंड, राइट। 23 अप्रैल 1930 को स्वयं सेवक का जत्था नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया। पटना में नमक सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा, राइट। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी और श्री जसूलाल गुप्त को कहां गिरफ्तार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पटना, राइट। अंबिका कांत सिंह, राइट, अंबिका कांत सिंह सर्च लाइट के क्या थे? मैनेजर थे। तो सर्च लाइट के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर, राइट। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला था? तो श्री कॉजिन्स ने मिला था। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री एच.के. ब्रिस्की, राइट, एच.के. ब्रिस्की जो थे। अगर हम देखेंगे कि बिहार और उड़ीसा 1936 में, सन 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हो जाता है। कब होता है? 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हो जाता है, राइट। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बब्बन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहां के नेता थे? तो नारायण प्रसाद सिंह और बब्बन सिंह ये जो थे सारण के नेता थे। सारण, बिहार के बरेजा यानी सारण के 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दिया था? वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। नमक सत्याग्रह। बिहार में मुजफ्फरपुर सत्याग्रह 7 अप्रैल को हुआ था। नमक सत्याग्रह सविनय ठाकुर, रामनंदन सिंह, रामदयालु सिंह, जनकधारी, यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो विल मूव ऑन टू ओके। सो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में हड़ताल जो हुआ था वो कब हुआ था? 6 मई 1930 को, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में हड़ताल 6 मई 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? तो आंसर होगा तारा कुमार मुखर्जी, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा गया, राइट। और यह सम्मेलन गया के थियोसॉफिकल हॉल में 4 दिसंबर 1930 को नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहबाग जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया था? तो आंसर होगा बाबूरा। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो आंसर होगा कांग्रेस की, राइट। रामेश्वर प्रसाद वर्मा पर इसका संपादक होने का शक था, डाउट था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन का सही सुमेलित करें। देश की पुकार, राइट, देश की पुकार यानी सुरेंद्र नाथ नियोगी, और राष्ट्रीय गीत संग्रह तो श्री ज्ञान साहा, गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन, और स्वदेश उद्धार की कुंजी तो ये होगा
KS ठाकुर, राइट। तो ये रहा देश की पुकार जो है वो सुंदर से किया जाता था, सुरेंद्र नाथ योगी। राष्ट्रीय गीत में ज्ञान, राष्ट्रीय गीत के संग्रह में ज्ञान भरा पड़ा होता था। और गरीब का हिंदुस्तान में बलि चढ़ता था, जस्ट फॉर मेमोराइजिंग। और स्वदेश उद्धार की कुंजी, यानी स्वदेश का उद्धार जो है वो ठाकुर लोग ही करते थे, राइट। ऐसा आपने विजुअलाइज कर लेना है जस्ट। तो इसका कौन सा हो जाएगा, देश की पुकार, यानी ए का टू राष्ट्रीय और 2 का 1, तो आंसर ऑप्शन होगा ए, राइट। और युवा का संपादक मुद्रक कौन था, रामवृक्ष बेनीपुरी। सविनय अवज्ञा के समय में मोतिहारी के जमींदार कौन थे, तो आंसर हो जाएगा साहूकार बाबू देवीलाल साहू। साहूकार बाबू देवीलाल साहू गया जिला के जमींदार गौरी शरण सिंह थे, राइट। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे, तो नवादा के थे। बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिलाएं कौन थी, तो श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, राइट। और सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष डैश ने इस्तीफा दे दिया था, तो किसने, तो श्री जमुना सिंह ने, जो था सारण बोर्ड के यूनियन अध्यक्ष थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या करा था, इस्तीफा दे दिया था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे कौन था, तो आंसर होगा चंपारण। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहां गिरफ्तार किया गया था, तो आंसर होगा दिल्ली, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफी चोट आई थी, राइट, तो आंसर होगा राम लखन सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी, तो आंसर होगा भगवान लाल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन थी, विंध्यवासिनी देवी पटना की थी, यस। सेवा देवी लखीसराय की थी, यस। और श्रीमती विद्यावती देवी गया की थी, यस, तो सभी हो जाएंगे। और 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था, तो आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। पटना के कैंप में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हुई थी, तो कंचन मेहता, यस। बीकन मेहता, यस। सरयू सिंह, यस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सांप्रदायिक शांति को बनाए रखने में सबसे ज्यादा जो योगदान दिए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, राइट, ताकि हिंदू मुस्लिम या जो भी रिलीजन बेस्ड लड़ाई ना हो। बिहारी छात्र सम्मेलन 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहां पे हुआ था, तो आंसर होगा आरा में। मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षीय भाषण एस मलानी ने पढ़ा था। और किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्म नारायण सिंह और श्री राम प्रसाद और नीरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे? किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्म नारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और नीरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे? तो आंसर होगा मुंगेर। बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजा याफ्ता यानी सजा पाने वाले कैदियों की संख्या कितनी थी? तो 2275। लेकिन 23 मार्च 1932 तक ये बढ़ के कितना हो गया था? 6500 हो गई थी, राइट। लोक संग्रह के संपादक कौन थे? तो पंडित जमुनालाल काई, राइट। लोक संग्रह के संपादक क्या कौन थे? पंडित जमुनालाल काई। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? तो हितैषी, राइट। आरा जिला अपरिष्यता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। 18 से 19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहां पे हुई थी? तो पटना में हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट बैठक इसलिए हो जाती है कि यह बैठक सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने से संबंधित था। मैंने पहले ही डिस्कस करा है कि 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च यात्रा शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 को लगभग यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि सारे जो लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बट सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर के 1934 तक ये चलता है और 1934 में इसको खत्म करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक होता है। कहां पे होता है? तो पटना में होता है, राइट।
भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सर्राफ, राइट। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस प्रकार के कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? किस कर के विरोध में? तो चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाया गया था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण से स्टार्ट हुआ था, राइट। चंपारण और सारण से स्टार्ट हुआ था। तो मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ और बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ, राइट। कब? 15 अप्रैल 1930 से। और इसी दिन विपिन बिहारी ने नमक कानून को क्या किया था? भंग किया था, राइट। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनसे संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो ये जो है श्री जगत नारायण लाल, श्री कृष्ण सिंह, सत्यनारायण सिंह और राम दयालु सिंह। तो राम दयालु सिंह कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर। और सत्यनारायण सिंह कहाँ के थे? दरभंगा के, राइट। श्री कृष्ण सिंह कहाँ के थे? मुंगेर के। तो जगत नारायण लाल कहाँ के हो जाएंगे? पटना के, राइट। तो यानी एक और दो ओके। सो आंसर ऑप्शन बी। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो पटना में नमक सत्याग्रह जो है वो 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था, राइट। 16 अप्रैल 1930 को। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था कहां से? तो बेतिया कहां पे? पश्चिम चंपारण में, राइट। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1930 में, राइट। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था कब? तो 1929 में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में। और इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे, राइट। सर अली इमाम थे। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? मई 1930 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो आंसर होगा प्रोफेसर अब्दुल बारी। और इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय में आजादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अनुराग सिंह, राइट। और बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो आंसर होगा छपरा के। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि नंगी हड़ताल बिहार के जेल के कैदियों ने, राइट, छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, राइट। तो ये किस आंदोलन के समय की बात हो रही है? तो ऑब्वियसली ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में, राइट, कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के की थी? तो आंसर होगा स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के, राइट। स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के इन्होंने किया था कि भाई हमको स्वदेशी वस्त्र दो, नहीं तो मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा, ऐसा रहा था। और राम विनोद के नेतृत्व में इसको लीड किया गया था। छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की और मांग ना मंजूर होने पर नंगा रहने का ही निश्चय किया था। श्री मुरली मनोहर प्रसाद जो थे संपादक थे किस चीज के? तो सर्चलाइट के। और इसके मैनेजर कौन थे? तो अंबिका कांत सिंह, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में 15 फरवरी 1932 को कहां पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई थी? तो आंसर होगा तारापुर, राइट। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में। और कब? तो ये हो जाएगा 6 नवंबर 1932 को, राइट। 6 नवंबर 1932 को ये बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना किस लिए हुआ था? अपृष्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं, उसके निवारण से संबंधित था ये। 6 नवंबर 1932 को अपृष्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, और ये सूरजपुरा के राजा थे। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप में सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त कौन हुआ था? क्षतिग्रस्त हुआ था ये मुंगेर जो हुआ था। 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया था, राइट। और लगभग 20,000 लोग हताहत हुए और प्रभावित क्षेत्र 3,000 स्क्वायर मील था, राइट।
1934 के भूकंप में राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई और जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे श्री राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भूकंप कमेटी रिलीफ कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी जिसका श्रेय मुक्त दिया जाता है। तो आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सांप्रदायिक दंगे को मतलब कंट्रोल किया था किन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पटना में, राइट। 1934 में आपको याद होगा कि मई 1934 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन हुआ था और भारतीय कांग्रेस की बैठक भी हुई थी, और ये कहां पे हुई थी? तो पटना में हुआ था, राइट। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हिस्सा था किस चीज का? तो अभी हम जिक्र कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का, राइट। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? तो ऑब्वियसली सविनय अवज्ञा आंदोलन से। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े, यानी महात्मा गांधी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उस बूढ़े को टीका लगाया है और आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। किसने कहा था? तो आचार्य कृपलानी ने, राइट। हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? तो समी था। पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में इनका योगदान रहा, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहां राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो आंसर होगा बीपुर। कहां पे है? जो भागलपुर में है। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामनंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और सुखदेव चौधरी ने उग्र भाषण भी दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 जुलाई 1930 को, राइट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था छपरा से, राइट। छप्पर पर से उनको गिरफ्तार किया गया था और ये जो है वो उन्होंने 6 महीने का सजा होता है उनको, उन्हें 6 महीने की सजा हुई और राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरा करके हजारीबाग जेल से रिहा हुए। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको हजारीबाग जेल में रखा जाता है, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट सो कॉल्ड भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उनको बांकीपुर की जेल में रखा जाता है, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो ये जो है 15 फरवरी 1932 को घटी थी, लेकिन तारापुर दिवस जो है वो 1 साल बाद यानी 15 फरवरी 1933 से मनाया जाने लगा, राइट। तो तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? 15 फरवरी 1932 को, और 1 साल बाद से तारापुर दिवस मनाया गया, यानी 15 फरवरी 1933 से तारापुर दिवस मनाया गया था।